प्रोफेसर साहब, इससे पहले अपनी वालदा की तीमारदारी अयादत में मसरूफ रहे, ना आ सके। गुज़श्ता साल आपने तशरीफ लाना थी तो आपके बहनोई का उसी रोज जो है वो ऑपरेशन था, फिर ना आ सके, तो आज काफी सालों बाद तशरीफ लाए हैं। जरा अपने जज्बात का इजहार कीजिए। नाराए तकबीर। अब तो इंशाल्लाह इख्तिताम ही है, बस पसरूरी साहब हैं, उन्होंने आपको आज कुरान सुनाना है या अशार सुनाने हैं, तो उस वक्त तक के लिए आप जरा जाग के बेदार होकर बैठिए, फिर इंशाल्लाह इकट्ठे होके राशिक साहब के आज के इस शानदार खिताब से सबसे बड़ा फायदा ये उठाएं कि फजर पढ़ के ही इंशाल्लाह घर को जाएंगे। नाराए तकबीर। प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक सानी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, दुनिया बनी ही इसलिए है कि आप और मैं यहाँ अपने अकीदे की, आमाल की इस्लाह करते हुए अपनी ज़िंदगी को कुछ ऐसा बनाएं कि अल्लाह ताला के यहाँ जब पहुँचें तो मालिक कह दे कि मुझे राज़ी करके आया है, आज तुझे राज़ी किया जा रहा है। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, और यही डिग्री कायनात की सबसे बड़ी डिग्री और अल्लाह की तरफ से मिलने वाला एजाज़ है। मेरे ज़िम्मे जो मौजू है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और ज़ात मुस्तफ़ा, ज़ात इलाह क्या है और ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क्या है। अकीदे का एक बुनियादी हिस्सा है। बहुत सारे अहबाब इस मामले में गलत फहमी का शिकार हैं। महदूद वक़्त के अंदर दलील देने के बाद अहबाब के ज़मीर को अपील है, बात मन को लगे तो बिस्मिल्लाह ले जाइए, मुनासिब न लगे तो दोबारा पढ़िए, देखिए। इंशाअल्लाह अगर ज़मीर जाग रहा हुआ तो आप सही अकीदे के साथ लब्बैक कहने वाले जरूर होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात नूर है और वो नूर ऐसा है कि जिस नूर में किसी और की शराकत नहीं। बेशुमार अदिल्ला किताबुल्लाह से मालिकुल मुल्क अपने महबूब से जो दो ऐलान करवाते हैं, एक अल्लाह की ज़ात के बारे में है और दूसरा ऐलान अहबाब की नजर करूंगा जो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में है। अल्लाह कहते हैं कि महबूब आप अपनी कौम को, उम्मत को कह दीजिए कि कुल हुवल्लाहु अहद, तुम्हारा रब अल्लाह है और वो इलाह अकेला है। अहद, अल्लाहुस समद, तुम्हारा अल्लाह बेनियाज ही है, वो किसी का मोहताज नहीं, उसे कोई जरूरत नहीं। जरूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को, ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। वो असमद है, पूरी कायनात को उसने जरूरतों में डाला है और उसे कोई जरूरत नहीं, जरूरतें वो अकेला पूरी करता है। वजूद क्या है? लम यलिद, अपनी कोई बीवी नहीं रखता, बीवी की डिमांड नहीं करता, उसकी औलाद नहीं, औलाद का मोहताज और जरूरतमंद नहीं। वलम यूलद, ना उसकी पैदाइश, ना उसकी जन्म, ना उसकी विलादत, ना मिलाद का कोई दिन और ना कोई तारीख, ना कोई मां ना कोई बाप,
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मामलात में ऐसा यकता, जात में ऐसा यकता कि कोई उसका साजी हिस्सेदार और शरीक है ही नहीं। हजरात ये इला है और जाते इला है, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। उसके बाद आइए, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात क्या है। मशहूर ये है, मिंबर व मेहराब से वारिसीन नबूवत बनके वरसाए नबूवत ने यह बात फैलाई कि आप रब का जुज हैं, हिस्सा हैं और अल्लाह का नूर है। इस अकीदे की तारीख सुनिए। यहूदियों ने उजैर के बारे में यह राय रखी, अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी गोया हुए और उनने अकीदा बनाया कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। ईसाई आए और कहने लगे कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ने इस अकीदे को टाइटल क्या दिया, इस अकीदे का नतीजा क्या निकला, और इस अकीदे पे किताबुल्लाह का, वही का, अल्लाह का फैसला क्या है, फतवा क्या है। अल्लाह फरमाते हैं, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, जिन लोगों ने रब को 1/3 करके, 1/3 बना के, ईसा और मरियम को रब का जुज बना के फिर अल्लाह को इला माना है, ये रब का जुज बनाने वाले, अंबिया को मेरा बेटा बनाने वाले, ये काफिर हैं। ये फैसला हम मुसलमानों का कुरान मजीद में है और हम पढ़ते हैं और तर्जुमा करते हैं। यहूदो नसारा ये बात कहे तो रब का कुरान काफिर ठहराए, मुसलमान इस अकीदे को कुफर बोले, लेकिन जब अपनी बारी आए तो बड़ी कुशादा राहें लेता है और कहता है कि महबूब रब का नूर है, अल्लाह का जुज है, अल्लाह का हिस्सा है। बल्कि यहां तक कहा गया कि अहद और अहमद में जो फर्क है ना, वो मीम की मरोड़ी का है, बाकी एक है। और इससे भी बढ़ के कहा गया, वही जो मुस्तवी था अरश पे इला बनकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा बनकर। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस कदर जुर्रत। और फिर जो सही हकीकत थी, असलियत थी, जो पैगंबर की जात थी, तमाम मसालिक ने बिल इत्तिफाक नबी, पैगंबर और रसूल की तारीफ में यह जुमला लिखा, हुआ इंसानुन। नबी होने के लिए शर्त यह है कि वो इंसान होगा। इंसान कौन है? बशर है। और यही अकीदा कुरान है। खुले लफ्जों में सुनिए, अल्लाह ने जैसे महबूब को कहा कि मेरी जात बताओ कि मैं एक हूं, अकेला हूं, महबूब अपनी जात भी बताओ। वही लफ्ज है कुल, कहिए, बताइए, छुपाइए नहीं, दबाइए नहीं, रोकिए नहीं, प्रचार कीजिए, ऐलान कीजिए, अपनी जुबान से ये गुफ्तार पेश कीजिए। अल्लाह क्या कहूं? कुल इन्नमा अना, महबूब इनको कहो, इन्नमा का जुमला, हसर का जुमला, इन्नमा सिर्फ और सिर्फ, इन्नमा हकीकत सिर्फ इतनी है, इन्नमा इसके अलावा में कुछ और हो ही नहीं, इन्नमा 100%, इन्नमा अलिफ से लेके या तलक, इन्नमा अलिफ से लेके या तलक, ए से लेके जी तलक, इब्तिदा से इंतहा तलक, अव्वल आखिर, आगे पीछे, सर के बालू से लेके पांव के जो है वो नाखनू तलक, इन्नमा अना बशर, मैं बशर हूं। जनाब उठते हैं और कहते हैं कि गुस्ताखी है। माजरत के साथ कहूंगा, अभी अल्लाह ने बशर तक नहीं, आगे भी बात की है। और यह बात किसी बशर की नहीं, बशर के बारे में
اللہ کی بات ہے. محبوب ان کو کہیے کہ میں بشر ہوں. محبت سے بشر کہے اللہ تجھے 30 نیکیاں دے گا, ایک نیکی زمین سے آسمان کی مسافت کو چھوئے. بشر, میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہتا ہے. اور صرف بشر نہیں, مثلکم, سورہ کہف آیت نمبر 110 پڑھتے ہو سورۃ الکہف. کس لیے؟ دجال کے فتنوں سے بچو گے. بچنا ہے. اس سے بڑی دجالیت کوئی نہیں کہ انسان اٹھے رحمان کا وعدہ لا شریک کا, کسی کو شریک بھی ٹھہرائے, سینہ زوری بھی کرے, اور پھر کہے کہ نہیں یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے. 1.25 لاکھ انبیاء کی دعوت ہی توحید پہ تھی کہ جو رب ہے, رب کی ذات جیسا, صفات جیسا, اللہ کی نہ ربوبیت میں کوئی شریک, نہ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک, نہ الوہیت میں کوئی شریک. اور یہ اٹھ کے جو توحید کی دعوت دینے آئے انہی کی ذات کو رب کی ذات بنا ڈالے. اللہ کہتے ہیں کہو ان کو انما انا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا بشر. اوہ, اپنے جیسا کہہ دیا, ہمارے جیسا کہہ دیا, گستاخی ہو گئی ہے. رگڑ دیا جائے, فتوے لگا دیے جائیں. لا پوری دنیا کے فتوے اکٹھے کر, لگانا ہے تو الہ پہ لگا, یہ جملے الہ کے ہیں. کہنا ہے تو رب پہ کچھ کہے, یہ اللہ کی آیتیں ہیں. بولنا ہے تو جبریل امین پہ بول, وہ رب کی امانت ویسی کی ویسی لے کے آئے ہیں. فتوہ لگانا ہے کتاب اللہ پہ لگا, قرآن کا فیصلہ ہے. اور فتوہ لگانا ہے تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ لگا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سے یہ جملے نکلے ہیں, اور 100% حق ہے کہ میں ذات کے اعتبار سے بشر ہوں, اور میری بھی ضرورتیں, میرے بھی مسائل مصائب وہی ہیں جو ایک بشر کے ہوتے ہیں. لیکن یہ میرا درجہ نہیں, درجہ آگے, میرا مقام رتبہ اور ہے. میری ذات اصلیت بشر ہے. کیسے بشر ہوں؟ مثلکم کیسے ہوں؟ بشر کو پیدا ہونے کے لیے اللہ نے یا جناب آدم علیہ السلام کی طرح پیدا کیا بغیر ماں باپ کے, یا پیدا کیا سیدہ حوا کو جناب آدم سے, یا جناب عیسیٰ کو رب نے پیدا کیا علیہ السلام ماں سے بغیر باپ کے. اللہ نے عمومی طریقہ رکھا بشر میں پیدا ہونے کا, جنم کا, ولادت کا, کہ ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں. مثلکم, بشر کو پیدا ہونے کے لیے ماں باپ کی ضرورت رب کی سنت اور قاعدہ ہے. مجھے بھی رب نے عبداللہ کا در یتیم بنایا ہے, آمنہ کا لال بنایا ہے. یا تو آج کے بعد یہ کہنا چھوڑ دے, اگر عبداللہ کے بیٹے ہیں, سیدہ آمنہ کے لال ہیں, علم یجد کا یتیما فآویٰ ہے, تو پھر میرے دوست مثلکم پہ گھبرا نہیں. یہ ایمان ہے, یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. بشر کے ددیال ہوتے ہیں, میرے ددیال. مثلکم, بشر کے ننیال ہوتے ہیں, میرے ننیال. مثلکم, بشر کے سسرال ہوتے ہیں, میرے سسرال. مثلکم, بشر کی اولاد ہوتی ہے, میرے 3 بیٹے. مثلکم, بشر کی بیٹیاں ہوتی ہیں, میری 4 بیٹیاں. مثلکم, جیسے تمہارے ساتھ یہ تعلق و رشتے ہیں میرے بھی ہیں. میں رب کا نور ہوتا تو میرا ددیال نہ ہوتا, ننیال نہ ہوتا, سسرال نہ ہوتا. کہو ان کو کہ میں تمہاری طرح ان چیزوں میں محتاج ہوں اپنے رب کا. پیٹ لگا ہے, بشر کو پیٹ لگا ہوتا ہے, بھوک لگتی ہے. کھائے ہے نا چاول, لگی نا بھوک. محبوب کو بھی بھوک لگی ہے, پیٹ پہ پتھر ہے, دیکھنے والا دیکھتا ہے, گھر میں جا کے کھانا بناتا ہے, محبوب کو بلاتا ہے. جیسے صحابہ کو بھوک, بشر کو بھوک, جناب ابو ہریرہ کو اور وہ صفہ کے ہاسٹل کے اصحاب کو بھوک, میرے محبوب کو بھی بھوک لگی ہے. بشر کو پیاس لگتی ہے, مجھے بھی پیاس لگے. مثلکم, بشر کو قضائے حاجت کے لیے واش روم جانا پڑتا ہے, میں بھی بیت الخلا جاتا ہوں. مثلکم, بشر کو ازدواجی تعلقات پورے کرنے ہوتے ہیں. مجھے بھی رب نے حجرے اور بیویاں عطا کی ہیں, ادا کرتا ہوں. مثلکم, ازدواجی تعلقات کے بعد بشر کو غسل کی ضرورت, میں بھی غسل کرتا ہوں. مثلکم,
बशर को ऊंग आती है, मुझे भी ऊंग आती है। मिथलुकुम, बशर सोता है, रब नहीं सोता। मिथलुकुम, पहरा लगाने वाले भी सो गए, जो पहरा दे रहे थे वो भी सो गए, नमाज फजर अपने वक्त से निकल गई। मिथलुकुम, तुम्हारा रब सोता नहीं है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम। लोगों, अगर ये कुरान हक है, अगले जुमले सुनिए। मेरे नबी का मुकाम जात यह है कि बशर है, मुकाम यह है यूहा इलैहि। सिर्फ इतना नहीं कि मुझ पे वही आती है, उस वही में एक ही आयत में बताया गया अन्नमा, जैसे बशरियत साबित करने के लिए इन्नमा, रब का नूर और उलूहियत और दोनों जातों में फर्क बयान करने के लिए वही ने बताया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा इलाह, तुम्हारा माबूद एक है, मैं उसका शरीक नहीं। यही मेरा रुतबा है, यही मेरी नबूवत, यही मेरा मुकाम रिसालत कि मैं रब का बंदा। रब सजदे नहीं करता, मैं सजदे में पढ़ के कहता हूं सुबहान रब्बिल आला। मैं रब का नूर और जुज होता, मेरे ये ताल्लुक ना होते, सिलसिला नसब ना होता, ददियालो ननियालो ससुराल ना होते, ये खाने पीने सोने के लवाज़िमात और मजबूरियां ना होती, मुझे चोटें ना लगती, मुझे दर्द और तकलीफें ना होती, ये आसाम जितने मेरे ऊपर इतनी तकलीफें आई हैं, ये मसाइब ना होते। अल्लाह है, वो नूर है, मैं बशर हूं। और इसी आयत का अगला टुकड़ा सुनने वाला अल्लाह ताला फरमाते हैं, महबूब इनको कहो फमन कान यरजू लिका रब्बी। ये नूर व बशर का फर्क, जाते इला और जाते मुस्तफा का फर्क, और नबूवत की इज्जत और कदर और मुकाम और मर्तबा वही समझेगा जिसे अल्लाह का डर होगा, जिसे क़यामत का यकीन होगा, जिसे मरने की फिक्र होगी। अल्हाकुमुत तकासुर, ये दुनिया की कसरत में आके बड़े सारे फतवे बदलने वाले सवाद आजम में और जुलूस में और रश में बैठ के बातें कहनी और हैं। कभी तन्हा मिल अपने नफ्स को वो मिल जाएं, तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल, मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते। दलील को कभी तन्हा दे, पढ़ और परख। फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा। फिर अपने अमाल दुरुस्त कर, अकीदा सही करके अमाल सही कर। क्या बना रखा है तूने? कभी रब का नूर, कभी यौम विलादत, कभी रब का नूर, कभी जन्म, कभी रब का नूर, कभी पैदाइश, कभी रब का नूर, और कभी ये कहे कि यौम मिलाद। जाने दे, फिर यह रब की भी कोई तारीख बता। अगर रब का नूर और जुज है, अल्लाह की विलादत का दिन दे, तारीख का तायन कर। नहीं कर पाता, अगले जुमले सुन। अल्लाह ताला ने हतमी फैसला दिया, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। सारी जिंदगी की बंदगी मुंह पे मार दूंगा अगर तूने महबूब को, बशर को मुझ जैसे नूर का जुज और हिस्सा बनाया तो। संभाल अपने आप को। हजरात, वक्त को मद्देनजर रखते हुए बहुत कुछ है अभी इस मौजू पे। किताबुल्लाह की सैकड़ों आयात कि जिनसे ये अल्लाह की वहदानियत और उसके नूर के साथ किसी और के नूर की विलादत, जन्म और पैदाइश का मामला वाज़े हो सकता है कि जाते इला नूर महद और जाते मुस्तफा बशर। मगर जो रब का कुरान मिला, हिदायत मिली, उसके बारे में रब ने कहा कि उसकी पैरवी करो, जिस नूर को हमने महबूब के साथ उतारा है। मगर डंडी मार के ये सारी आयात छोड़ के कि जिनमें ये तज़किरा है, इधर उधर की भूल भुलैयों में लोगों को डाल के उन बेचारों को शिरक पे मजबूर करते हैं। याद रहिए, ये कब्र में हिसाब अपना देना है, लिहाजा अपने अकीदे को परखो, समझो, और अल्लाह और महबूब के अंदर जो फर्क है उसे मद्देनजर रखिए। अकूल कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मैं मजबूर हूं और खुशी से मजबूर हूं ये कहने पे कि पूरी कॉन्फ्रेंस में जामईयत के एतबार से,
اور اپنے مضمون کے اعتبار سے جو سب سے بہترین گفتگو جسے میں آج قرار دیتا ہوں بہترین گفتگو، وہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کی گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لمبا سفر کیا اور کہیں مجبوری بھی بیان کر رہے تھے، کافی 10 گھنٹوں کا کم از کم اضافی سفر کرنا پڑا۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، علم میں برکت دے۔ پسرور صاحب تشریف لے آؤ۔ اور پسرور صاحب سے پہلے 2-4 جملے اور آپ